प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज दिनांक 13/7/23 दिन बृहस्पतिवार 8210799883। आज जो चैप्टर लेके हम आए हैं उस चैप्टर का नाम है दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 और मृत्यु 30 अक्टूबर 1883। ध्यान दीजिए, दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरबी रियासत के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। और दयानंद सरस्वती के पिता वेद के अच्छे जानकार थे, इसलिए घर के परिवेश में उन्होंने वेद की शिक्षा को प्राप्त किया था। पूरा माहौल ही घर में वेदों का था। तो निश्चित तौर पर उसके जीवन पर जो घर का वातावरण है उसका प्रभाव दयानंद सरस्वती के जीवन पर पड़ा। अब बात आती है, इसके बचपन का नाम मूल शंकर है। तो मूल शंकर का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के मोरबी रियासत में हुआ था। और इसके पिता वेदों के अच्छे जानकार थे और वेद से ही पूरे वातावरण घर से वो सीखा। अब घटना घटती है 1845 में। 1845 में क्या होता है, वह घर परिवार को छोड़कर सन्यासी की ओर निकल गए और उनकी मुलाकात एक पूर्णानंद स्वामी से होती है, पूर्णानंद स्वामी से। और पूर्णानंद स्वामी ही इसको सन्यास की दीक्षा देते हैं और यह इसका नाम मूल शंकर से दयानंद सरस्वती स्वामी पूर्णानंद सरस्वती ही रखते हैं। नंबर एक बात, तो यह मूल शंकर से दयानंद सरस्वती हो गया। अब जब इसके बाद वो सन्यास के लिए आगे भ्रमण करने लगे, चारों ओर घूमने लगे, वो मथुरा पहुंचे 1860। और उस समय उनकी मुलाकात स्वामी बिरजानंद सरस्वती से हुई और बिरजानंद स्वामी सरस्वती से ही इन्होंने वेद को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया। और इसके दूसरे गुरु हो गए बिरजानंद सरस्वती। वो नेत्रहीन थे, लेकिन वो पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे और दयानंद सरस्वती भी पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी। और दोनों ने मिलकर यह सोचा कि अब वेद को पुनः भारत में स्थापित कर दें। जो वेद खोई हुई शक्ति थी, वेद को भारत में फिर से लाने का काम करें और वेद ही मार्ग भारत के मार्ग को शाश्वत करेगा। तो निश्चित तौर पर वो वेद पर आगे काम करने लगे। जो ब्राह्मण की झूठी आडंबर है उस पर वो घोर प्रहार की। और ब्राह्मण पर घोर आडंबर पर प्रहार करने के लिए 1863 में आगरा में पाखंडनी सभा की स्थापना, पाखंडनी सभा। इसके बाद यह वेद को बढ़ाने के लिए 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 10 अप्रैल 1875 को किए और 1877 में आर्य समाज की शाखा लाहौर में स्थापित। अब ध्यान दीजिए, दयानंद सरस्वती का योगदान धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और राष्ट्र के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में। और ये काफ़ी अद्भुत व्यक्ति हैं। तो धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने बहुदेववाद यानी बहुत देवता की पूजा का विरोध किया, मूर्तिवाद का विरोध किया, जंत्र और तंत्र मंत्र का विरोध किया, ब्राह्मण के घोर आडंबर पुरोहितवाद पर विरोध किया। खुद ये ब्राह्मण थे, लेकिन जो ब्राह्मण का जो पुरोहितवाद है, जो झूठे आडंबर से भरा हुआ, उसका काफी विरोध है। तो धार्मिक क्षेत्र में इन्होंने ऐसा काम किया। सामाजिक क्षेत्र में यह पहले व्यक्ति थे आधुनिक भारत के इतिहास में जो स्त्री और पुरुष को दोनों समान मानते और स्त्री की शिक्षा का वकालत किए दयानंद सरस्वती। और यही कारण है कि वो समानता पर बल दिए और वेद को पढ़ने के लिए स्त्री का भी द्वार वो खोल। समाज के हर वर्ग
चाहे वो जिस जाति से हो, वो सब वेद पढ़ सकता है। ऐसा दयानंद सरस्वती सब मार्गों को खोल और स्त्री पुरुष की समानता पर बल दिए, स्त्री की शिक्षा पर बल दिए, स्त्री की संपत्ति को उत्तराधिकार का घोषित किए और वो पुत्र और पुत्री की दोनों समानता पर बल। तो निश्चित तौर पर सामाजिक क्षेत्र में यह काफी अद्भुत काम किए। इसके बाद उस समय समाज में जो बाल विवाह थे, बहु विवाह थे, सती प्रथा थी, छुआछूत थी, जाति प्रथा थी, सबका विरोध वो किए दयानंद सरस्वती समाज को उत्थान के लिए। इसके बाद ये पहले व्यक्ति हिंदुस्तान के थे जो स्वदेशी पर नारा दिए और स्वदेशी शब्द को बोलने वाला यह पहला व्यक्ति है। वो बोले कि भारत के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वदेशी चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो निश्चित तौर पर ये अपने समाज को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं। स्वदेशी से राष्ट्र की भावना जागृत होगी तो राष्ट्र की भावना का नींव रखने वाले दयानंद सरस्वती हैं। तो निश्चित तौर पर जो स्वदेशी है, स्वराज है ना, ये सब पर पहली बार वकालत जो है दयानंद सरस्वती ही किए थे। अब आइए कि दयानंद सरस्वती जो है इतनी सारी काम होने के बाद 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। अजमेर में इनकी मृत्यु हो जाती है। दयानंद की सरस्वती को आगे बढ़ाने के लिए, आगे इसकी विरह उठाने के लिए 1886 में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल खोला गया, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल। और यही दयानंद एंग्लो स्कूल दयानंद जो है डीएवी कॉलेज भी हो। और 1889 में यह जो है लाहौर में डीएवी कॉलेज खोला गया। तो डीएवी कॉलेज अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे और डीएवी कॉलेज के संस्थापक लाला हंसराज बनाए। इसके बाद एक संस्कृत शिक्षा के पक्षधर थे, जो वेद है वो संस्कृत में दिया जाएगा। तो 1902 में गुरुकुल कांगरी खोली गई स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा। गुरुकुल कांगरी स्कूल, फिर बाद में गुरुकुल विश्वविद्यालय हो गया, जो संस्कृत शिक्षा दी जाती थी और ये हरिद्वार में दी जाती थी और इसके संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद। तो निश्चित तौर पर आप देखिए जिसका भूमिका जबरदस्त है दयानंद सरस्वती का। हर क्षेत्रों में, समाज के हर क्षेत्रों में, धार्मिक क्षेत्रों में, राष्ट्र के क्षेत्रों में समानता के बल पर, स्वदेशी के बल पर, स्वराज के बल पर, इसके अलावा यह हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई काम किया, हिंदी की वकालत करती। और इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है सत्यार्थ प्रकाश, वो हिंदी में लिखी गई है। और जो लोग हिंदू से मुस्लिम बन गए हैं, मुस्लिम को फिर हिंदू में लाने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। तो निश्चित तौर पर इसकी भूमिका जबरदस्त है। हर लाइन में इसका पूरा मैं कॉन्सेप्ट बोल दिया, पूरी कहानी बोल दिया और इस कहानी में ही सब क्वेश्चन है। और इसी ढंग से आपको पढ़ना भी चाहिए, रटना बिल्कुल नहीं चाहिए। रटने से आपका 1% में मैं कहता हूँ रिजल्ट नहीं बन पाएगा। इसी ढंग से पढ़। आज के लिए